बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गिग बनाने वाला प्रोसेस है उसमें जो तीसरा पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब गिग की डिस्क्रिप्शन होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। देखें, अभी जब आपने प्रोफाइल बनाई थी, अकाउंट बनाया था, उस वक्त भी आपने डिस्क्रिप्शन दी थी और वो डिस्क्रिप्शन आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन थी। आपके बारे में जो कंटेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपने वहां पर दी। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो सर्विस आप दे रहे हैं, जिसकी आप गिग बना रहे हैं, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। उस सर्विस के अंदर आप क्या क्या चीजें दे रहे हैं और क्या क्या ऑफर कर रहे हैं चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको गिग की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो थोड़ी सी दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखाई देती है। जब बायर आपकी गिग पे आएगा तो वो देखेगा आपकी गिग को। यहाँ पे देखें, मेरे पास कुछ गिग्स जो हैं वो खुली हुई हैं और इस गिग को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखें अबाउट दिस गिग। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है, ये जो लिखी हुई है, ये गिग की डिस्क्रिप्शन है जो इस फ्रीलांसर ने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। ये उसका टाइटल है, ये उसकी प्राइसिंग है, ये पिक्चर्स लगी हुई हैं जो आगे चल के हम देखेंगे, और ये हमारे पास जो है वो गिग की डिस्क्रिप्शन है। अब हम अपने अकाउंट की तरफ वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो गिग है, ये जो डिस्क्रिप्शन गिग की है, इसको हमने कैसे लिखना है। इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, कुछ चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और उसके लिए यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन खोलता हूँ जी। तो मैंने एक साइड पे जो है जो गिग की डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस थी वो मैंने यहाँ पे शो करा दिया है। एक तरफ हमारी गिग है। अब हम बारी बारी देखते हैं कि इसमें हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला हमारा जो चीज है वो है राइट कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर। राइट कीवर्ड से क्या मुराद है? देखें, कीवर्ड्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसे वर्ड जो आपके बायर आपकी सर्विसेज को सर्च करने के लिए लिखेंगे उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं या की टैग्स बोलते हैं। तो वो आपने सही कीवर्ड्स जो हैं वो आपने यहाँ पे टाइप करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। जैसे ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसके अंदर जो कीवर्ड मेरा, क्योंकि गिग कंटेंट राइटिंग की है, देखें यहाँ पे कीवर्ड डाला हुआ है, एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड, ब्लॉग पोस्ट कीवर्ड्स हैं। तो ये सारे इस तरह प्रॉफिटेबल वेबसाइट जो है, वेबसाइट एक कीवर्ड है, तो कंटेंट कीवर्ड्स है। तो ये सारे कीवर्ड्स इसके अंदर मैंने यूज किए हुए हैं। अब लिखा हुआ है कीप योर डिस्क्रिप्शन टू द पॉइंट। देखिए, जो आप सर्विस दे रहे हैं उसके मुतल्लक आपने चीजें लिखनी है। बहुत इधर उधर की चीजें आपने डालनी है, लंबी सारी डिस्क्रिप्शन। जो बायर जब ये आके पढ़ेगा, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखी होगी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी। अगर आप उसको इधर उधर घुमाते रहे वो आपकी सर्विस को परचेज नहीं करेगा, वो किसी और सर्विस की तरफ चला जाएगा। तीसरी चीज, कीप द डिस्क्रिप्शन टारगेट टू अ स्पेसिफिक गिग। अब जो आपकी गिग है सिर्फ उसी के मुतल्लक आपने इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालनी है। ये नहीं कि आप गिग कंटेंट राइटिंग की डाल रहे हैं और आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो एडिटिंग भी कर लूंगा और फलां भी कर लूंगा। तो टू द पॉइंट आपने चीजें यहाँ पे लिखनी है। हाईलाइट व्हाट मेक्स यू यूनिक, ऐसी चीजें जो आपके मुतल्लक मुनफरिद हो, आप समझते हो कि बायर इनको देख के अट्रैक्ट होगा, तो उसको आपने हाईलाइट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइज को इस तरह हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको आपने हाईलाइट करना है। इसी से हाईलाइट हो जाएगा, इसी से जो है वो हाईलाइट खत्म होगी यहाँ से, इस बटन से। फिर वो कहता है डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इफ यू डू नॉट हैव रिव्यूज। अगर आपके पास रिव्यूज नहीं है, लोगों ने अभी शुरू से आप काम कर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखें कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ताकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब वो कह रहा है कि बुलेट्स लाजमी यूज करें, क्योंकि बुलेट्स जो है वो एसईओ रैंकिंग में आपकी हेल्प करेंगे। तो बुलेट्स यूज करें, नंबरिंग यूज करें, ये आपको यूज करना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये यूज किया हुआ है। फिर थिंक ऑफ योर बायर पर्सपेक्टिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बायर पर्सपेक्टिव ये है कि आपने वो चीजें गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखनी है जो बायर चाहता है। या आगे चल के हम अगर जब ऑफर सेंड करेंगे उस वक्त भी हमने इस चीज को देखना है कि बायर पर्सपेक्टिव क्या होता है, कि बायर की जरूरत के मुताबिक आपने चीजें यहाँ पे लिखनी है। जो बायर चाहता है उसी हिसाब से आपने वर्ड्स जो है, कंटेंट्स जो है वो बनाने हैं। जैसे आमतौर पर कंटेंट राइटिंग के अंदर बायर चाह रहा होता है कि एरर फ्री कंटेंट मिले, रिसर्च करके मुझे कंटेंट मिले, कीवर्ड रिसर्च भी उसमें शामिल हो। तो ये बायर पर्सपेक्टिव को इसके अंदर मैंने शामिल किया हुआ है। उसके बाद अगली जो हमारे पास है, यूज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड एक्शनेबल लैंग्वेज। अब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपने लिखना है, आई विल क्रिएट, आई विल डिजाइन, आई विल डेवलप, आई विल प्रोड्यूस। इस किस्म के जो आपने वर्ड्स हुए हैं वो यहाँ पे यूज करने हैं। फिर
इंक्लूड कॉल टू एक्शन लाजमी आपने देना है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन ये देना है कि आप उसको मतवज्जो कर रहे हैं कि आप क्लिक करें, मैं आपको आगे वजाहत देता हूँ। या यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माई पैशन, फील फ्री टू मैसेज मी सो दैट आई कुड शेयर यू द सक्सेस स्टोरीज। मैंने उसको कहा है कि आप मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको सक्सेस स्टोरीज बता। यू आर इंस्टिगेटिंग योर ऑडियंसेस टू कॉल टू एक्शन, तो ये है कॉल टू एक्शन। अब उसके बाद मैंने लुकिंग फॉरवर्ड भी लिख दिया कि आपका मुंतजर, ताकि वो मजीद मिर्च मसाला जो है आप यहाँ पे लगा दें ताकि आपके जो ऑडियंस है, जो बायर हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे जो अगला पोर्शन है वो ये है कि ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, इसको आपने बहुत अच्छे से एहतियात से आपने लिखना है। तो ये थी आज की डिस्कशन जिसके अंदर हमने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को लिखा। अब आप लोगों ने अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसको लिखें, दूसरों की डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करें अच्छे तरीके से, पहले कुछ गिग्स को अच्छे तरीके से रीड आउट करें और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखें और फिर डिस्क्रिप्शन लिख के वीडियोस के नीचे कमेंट्स में डालें। मैं उसको चेक करूंगा और फिर आपको अपनी एक्सपर्ट सजेशंस दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें बेहतर होने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थी आज की वीडियो। सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम।